हाय एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 8 से लेके 14 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके एक्वा, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। वाओ, कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज इज दिस रूट चक्र, दिस इज योर एक्टिवेशन कार्ड। ओके, सी सो मच पैशनेस, सो मच ब्लडी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये हफ्ता एक्टिवेट है कि आप अपने लाइफ में रूट या फिर बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, वेदर वो जॉब में हो, मनी वाइज हो, लव वाइज हो या फिर घरेलू मामले वाइज। ओके, this is the card of root chakra, and it says the frequency of the root chakra, the red flower of life, stimulate passion and support our sense of security on this physical plan, both in our bodies as well in the physical world. Okay, कहीं ना कहीं ये हफ्ते आप ना अपनी लाइफ में बेस बनाते हुए दिख रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, या फिर कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में ना पैशनेट, जो भी आपके डिजायर है उसके प्रति ना कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको असिस्ट कर रहे हैं आपके इस डिजायर को पूरा करने के लिए, अपने इस बेस चक्र को बनाने के लिए, अपने इस फाउंडेशन को बनाने के लिए, अपने इस मैरिज वाइज फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ओके, एंड ट्राइबल स्पिरिट डांस है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ना सपोर्ट है, कोई भी कनेक्शन वाइज सपोर्ट है। ये कनेक्शन लव में हो सकता है, घरेलू मामले वाइज हो सकता है, कलीग वाइज हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, कनेक्शन वाइज सपोर्ट है, यूनिवर्सल सपोर्ट है, ताकि आप अपने फ्रेश स्टार्ट कर सको, अपने पैशन को रियलिटी में बदल सको, अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एक नई जर्नी स्टार्ट। तो मैं ये ओवरऑल में ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग अपने ना बेस, फाउंडेशन या रूट बना रहे हो किसी भी मामलों को लेके, ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको या फिर सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। एंड देयर इज अ सपोर्ट आल्सो, यूनिवर्सल भी सपोर्ट है एंड कनेक्शन वाइज भी सपोर्ट हो रहा है। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। अपने पैशन को रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो। ओके एक्वा, ओके Okay, Aqua, let's get started. First part of the week, see, Six of Pentacle का कार्ड है। This is the card of जो भी आपके पास के मामले चले थे उस पर फोकस हो रहे, ताकि आप अपने पास के मामलों को खत्म कर सको और अपनी लाइफ में पीस, चेंजेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस लेके आ सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द पॉजिटिव चेंज अबाउट योर पास्ट के मामलों के प्रति, क्योंकि आप खुद ही यहाँ पर फोकस हो रहे हो ताकि आप अपने पास्ट के मामलों को बैलेंस कर सको या फिर पास्ट के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। या सी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज योर डिजायर। ओके एक्वा, दिस इज योर डिजायर, मे बी शायद आपके डिजायर कैप्रिकॉर्न पर्सन हो, अथवा दिस इज योर डिजायर। ओके, पास के आपके डिजायर थे, बट कहीं ना कहीं वो डिजायर फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरली थिंक कर रहे थे, इल्यूजन में थे आप कि कैसे अपने डिजायर को पूरा करें, वरिड थे। तो इस हफ्ते ना आप फोकस कर रहे हो कि अपने डिजायर को कैसे फुलफिलमेंट करें और अपनी लाइफ में एक उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करें, एक फ्रेश बिगिनिंग कैसे करें। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जैसे कि लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम के प्रति आप फोकस हो रहे हो ताकि आप लव में बैलेंस कर सको, मैनेज कर सको। मनी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो उस पर फोकस हो रहे हो ताकि उस बिग
मनी इश्यू को आप ख़त्म करके अपनी लाइफ में मनी वाइज बैलेंस कर सको। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपकी डिजायरें थी, जो भी आपके इश्यूज थे, जो भी आपके पास के मामले थे, जो भी आपके नेगेटिविटी थी, आप खुद फोकस हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज, रिजल्ट, बैलेंस या सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके। और कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते थे, वो आपकी डिजायर थी, तो भी आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपने मामलों को, आउट ऑफ कंट्री जाने के डिजायर को, ड्रीम को फुलफिलमेंट किया जाएगा। ओके, तो वो भी हो रहा है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी आप यहाँ पर ना फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ आपके एफर्ट का रिवॉर्ड मिलना। ओके, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, सिंगल हो तो मिंगल होते हुए दिख रहे हो, मटेरियल हार्वेस्ट होता हुआ दिख रहा है, पीस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी आ रहा है। ओके, सक्सेस मिल रहा है। जो भी आपने पास्ट में ना एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिल रहा है मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर मिडिल पार्ट, और क्या है मिडिल पार्ट में। सी, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज भी आ रही है। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ गुड न्यूज, मैरिज वाइज गुड न्यूज, जॉब वाइज गुड न्यूज, ताकि आप सिक्योर हो सको, सेलिब्रेशन कर सको। एक घर मनी आ रहा तो घर भी खरीद रहा है, घर भी बेच रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्वा दिस इज यू। ओके, इंडिपेंडेंटली या फिर मैच्योरली अपने इस मामलों को फेस कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई रिजल्ट आता है तो अपने आप में ही कॉन्फिडेंट आ जाता है। राइट, सी, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट आया है, कोई ना कोई ऑफर आया है जो कि आपको इमोशनली हैप्पीनेस दे रहा है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जैसे कि कोई शादी भी करना चाह रहा है, सिंगल है, शादी करना चाह रहा है तो भी हो रहा है, सिंगल है, मिंगल होना चाहते हैं तो भी यहाँ पर मिंगल हो रहे हैं, ताकि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सको। किसी के लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, दस में आप इंडिपेंडेंटली इमोशनली या मेंटली मटेरियल हार्वेस्ट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, और अगर ना किसी के लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा हो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, मैरिज को लेके, तो भी आपके फेवर में हो रहा है। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके प्रॉब्लम थे उसमें फोकस हो रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सको, एफर्ट डाल रहे हो, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, गुड न्यूज आ रही है, विक्ट्री हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, इसीलिए आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी, देयर इज द ग्रोथ, इम्प्रेस का कार्ड है, फर्टिलिटी हो रही है, अगेन ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन हो रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, एंड किसी के लाइफ में बच्चे की गुड न्यूज भी आती हुई दिख रही है, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है आप वेट कर थे इस ग्रोथ का। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, कहीं ना कहीं आप सर्चिंग कर रहे थे कि कब आपने एफर्ट डाल लिया पास्ट में, एंड सर्चिंग करते कि कब आपके लाइफ में ग्रोथ आए, कब आपके लाइफ में रियूनियन हो, कब आपके लाइफ में सोल्यूशन आए, कब आपके लाइफ में गुड न्यूज आए। हियर इज द गुड न्यूज, हियर इज द रियूनियन, हियर इज द ग्रोथ। ओके, कहीं ना कहीं ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाले थे और अपने आप में सोच रहे थे कि यार मैंने एफर्ट डाला, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट में मिल रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप प्रॉब्लम को प्रति फोकस करोगे तो वो प्रॉब्लम खत्म होगी, एफर्ट डालोगे तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डालते और एक्सपेक्ट करे थे कि रिजल्ट मिले, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके प्रॉब्लम के जो भी आप सर्चिंग करते हैं रिजल्ट के लिए, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। से हिडन पोर्शन में जस्टिस का कार्ड है, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। मे भी शायद हो सकता है यूर डीलिंग विद लिब्रास, अदरवाइज कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देती हुई दिख रही है। ओके, जो भी आपने काम किया था जस्टिस। ठीक, दिस इज यू लिब्रा।
मे बी यू डीलिंग विद लिब्रास एक्वा, अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी, सारी आपकी एनर्जी। कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में जो भी आप एक्ट कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एक्ट कर रहे हो, फेस कर रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो, तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, कार्मिक है। ओके, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेके हो, डिवोर्स को लेके हो, या फिर इनहेरिटेंस को लेके हो, या फिर कोई कोर्ट केस हो, तो यहाँ पर आप फेस कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, इसीलिए लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। एंड हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपने एक्शन लिया हो, एक्ट किया, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है। ओके, तो हिडन पोर्शन में जिस भी एरिया में आप फेस कर रहे हो, जो भी आपके अनहेल्दी मामले थे उसको फेस कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि अगर आप सिंगल हो तो उसको आप कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो मिंगल हो रहे हो। ओके, अगर डिवोर्स के भी प्रॉब्लम चल रहा था उसको फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले, तो डिवोर्स भी मिलता हुआ दिख रहा है, गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। ओके, इसलिए यहाँ पर ना आप फ्रेश तरीके से लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। एंड दिस योर आउटकम में से 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। किसी के लाइफ में हेल्थ इश्यू चल रही है, सिंगल हो, जॉब नहीं है, मनी इश्यू चल रही है, घर नहीं है, एनर्जी लेस हो, बीमार हो। ओके, जो भी आपके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है, 5 इज चेंज गए तो चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि यहाँ पर सी इस रिवर्स, 4 ऑफ सोर्स इज रिवर्स। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी आउटकम में जो भी आपके लाइफ में कमी थी, जो भी आपके हार्ट ब्रेक हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, या फिर रिजल्ट नहीं मिल पाया था, आपकी आप अप्स एंड डाउन हो गए थे, हील नहीं हो पा रहे थे। ओके, आउटकम में यहाँ पर जो भी कमी है, ब्रेकअप हुआ है, इश्यू चल रहे थे, उससे आप हील हो रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको, पीसफुल लेके आ सको, एंड विश फुलफिलमेंट हो सको। दिस इज योर कार्ड। ओके एक्वा, सी आप कहीं ना कहीं अपने हर्ट को, अपने इश्यूज को बैलेंस करने की कोशिश करो, पीस लाने की कोशिश करो, होप रखियो कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके, तो आउटकम में यू होपिंग कि आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको आप ओवरकम कर लोगे, पीस लेके आ जाओगे, और अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ जाओगे अपने विशेष की तरफ। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस है सी आप लोगों के लाइफ में लव बिगिन, आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ग्रोथ है। ओके, तो फ्रेश स्टार्ट कीजिए। देयर इज द ब्लेसिंग है एक्वा। द गाइडेंस इज यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके हर एक मामलों के प्रति फ्रेश स्टार्ट करें, सी रूट चक्र बेस बनाने के प्रति, तो इस ब्लेसिंग का फायदा उठाइए। व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, और क्या है गाइडेंस एक्वेरियस के लिए, और क्या है गाइडेंस एक्वेरियस के लिए। ओके, सी क्योंकि यहाँ पर एक्वा सोर्स के सारे कार्ड आए हैं। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में पास्ट में चीट हुआ है, धोखा हुआ है, ट्रस्ट इश्यू हुआ है, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चालू था, ओके दिस इज यू, जगलिंग चालू थी। ओके, सी जस्ट लाइक दिस। ओके, सी 7 ऑफ सोर्स, पास्ट में आपके लाइफ में डिसेप्शन हुआ है, धोखा हुआ है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे थे, अपने मनी वाइज, अपने लव वाइज, अपने घरेलू मामले वाइज। हियर इज द यू। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में क्लियर हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है इन सारी नेगेटिविटी के प्रति। ओके, इंडिपेंडेंस होइए, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली मूव ऑन हो सको। ओके, इंडिपेंडेंटली हर एक मामलों को टैकल करना है, सी जगलिंग को, डिस्ट्रप्शन को, मेंटल ड्रामा को, ताकि आप अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग को लेके आ सको। ओके एक्वा, तो फेस कीजिए इंडिपेंडेंटली। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी आप लोगों के लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है, पीस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, इमोशनल तौर से या मेंटल तौर से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, सपोर्ट भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा सको, चेंजेस लेके आ सको, और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। सी दिस इज द कार्ड ऑफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो। ओके,
डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है। कनेक्शन वाइज अगर कोई इशू चल रही थी तो वो इशू खत्म हो रही है ताकि आप सक्सेसफुली लव वाइज आगे बढ़ सको। ओके, एंड किसी के लाइफ में अगर लव नहीं शादी करना चाहते तो भी हो रहा है, इसीलिए रिबर्थ हो रहे हैं। किसी के लाइफ में हो सकता है कि इन जनरली जो भी आपके लाइफ में ना कनेक्शन वाइज सपोर्ट वाइज इशू चल रहा था, तो वो सपोर्ट वाइज इशू चल रहा था तो वो पार्ट चेंज हो रहा है ताकि आप अपने लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि देयर इज अ नेगेटिविटी थी, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव परिस्थिति, इमोशनली, मेंटली, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जो नेगेटिव परिस्थिति थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पीसफुली बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने ना फेथ रखा हुआ है, फेथ रखा हुआ है कि मैं अपनी लाइफ में हर एक मटेरियल चीज़ों वाइज चेंजेस लेके आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सडनली सपोर्ट भी है, यूनिवर्सल सपोर्ट या फिर आपके कनेक्शन वाइज सपोर्ट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी में जैसे कि शादीशुदा वाले लोगों के बीच में प्रॉब्लम था, तो देयर इज द सडनली यूनिवर्स आपको कोई ना कोई सपोर्ट या फिर आइडियाज दे रहे ताकि आप शादीशुदा में कंफर्टेबल हो सको, लव वाइज भी कमिटेड हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इन जनरली आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सडनली सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, और कुछ लोग ना रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो भी हो रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, इंडिपेंडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा बैलेंस करते हुए ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर सको, एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके एक्वा, सो आज का क्वेश्चन एक्वेरियस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप अपने जो भी आपने सवाल पूछा उसको कैसे डील करते हो, इट्स अप टू यू। ओके, तो देखिए कैसे मैनेज करना है, कॉन्फिडेंटली मैनेज कीजिए, मैच्योर तरीके से मैनेज कीजिए ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ये बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, अपने आप से, आपके यूनिवर्स से, कनेक्शन से कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपको रिजल्ट क्लियरली दे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना कहीं ना कहीं कंफ्यूज है अपने लव, अपने कनेक्शन वाइज, अपने ड्रीम वाइज, अपने सॉल्यूशन वाइज, तो क्लियर होइएगा ताकि यूनिवर्स भी क्लियरली आपको रिजल्ट दे। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क योर एंजल, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए, तो थोड़ी देर अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या रिप्लाई दे रही है आपके सवाल के प्रति। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, मनी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई ना कोई राइज अप होने का मौका मिल रहा है। ओके, देयर इज द यस और नो में बोलते हैं यस का कार्ड है। जैसे आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में मैं डार्क पीरियड से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे। आपके लाइफ में शादी होगी, यस होगी। आपके लाइफ में जॉब ऑफर आएगा, यस आएगा, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसीडर, फिर से अपने सवाल पे ना एक बार फोकस कीजिएगा, सोचिएगा कि आपके लिए यूनिवर्स ने रिकंसीडर क्यों बोला। मैं भी शायद हो सकता है क्लैरिटी की कमी हो, इन्फॉर्मेशन की कमी हो, विजन की कमी हो, पॉजिटिविटी की कमी हो, तो अपने सवाल को फिर से एक और बार सोचिएगा। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, आपको क्या करना है आप देख लीजिए। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन अपने आप से, अपने ड्रीम से, यूनिवर्स से क्लियर हुई है ताकि यूनिवर्स भी क्लियरली रिप्लाई दे सके, रिजल्ट दे सके। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है, तो थोड़ी देर अपने आप पे टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए आपको आपके अंदरूनी गॉडेस आपको क्या मैसेज देते हैं आपके सवाल के प्रति। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है आप लोगों के लाइफ में यस का कार्ड है, तो यस। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, फिर से आपको ना आपके सवाल को एक और बार सोचने की जरूरत है। मे भी शायद किसी न किसी चीज़ की कमी है। ओके, मे भी शायद वो सवाल आपने जो पूछा वो आपके लिए सही नहीं है, कुछ और बेटर सवाल हो। ओके, तो रिकंसीडर। ओके, पाइल नंबर 5,
या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।